देश की पॉलिटिक्स बहुत गजब है भैया। आज से 2 साल पहले पूरा देश निर्मला सीतारमण को गाली दे रहा था ये बोल के कि मध्यम वर्ग को लूट खाएंगे मंत्री जी, और नितिन गडकरी दिखाई देते तो लोग झूम उठते और गाने लगते। लेकिन भाई साहब अब समय पूरा बदल चुका है। लोग नितिन गडकरी को इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए गाली दे रहे हैं और निर्मला सीतारमण ने सिचुएशन ही पूरी बदल दी है। शी नीड्स न्यू हेटर्स नाउ। पुराने वाले तो फैन हो गए। निर्मला ताई ने दिवाली के गिफ्ट में जीएसटी के रेट्स चेंज कर दिए और कहा अब केवल 2 ब्रैकेट्स होंगी, एक 5% की, एक 18% की। इसके अलावा सिगरेट शराब जैसी चीजों के लिए सिन टैक्स लगाया गया 40% का। लेकिन इस सब के बीच एक रक्त बीज ऐसा था जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता काम अच्छा हुआ है कि बुरा, उसका काम है केवल रवीश रोना मचाना। इस दिवाली के लिए जीएसटी के 2 स्लैब तोहफा है, तो पिछली 8 दिवालियों में क्या हुआ? क्या लूट चल रही थी? कई लाख करोड़ जीएसटी वसूली जा चुकी है। अचानक आपने कम कर दिया, इसका मतलब है इसे कम किया जा सकता था। यही आदमी आज से कुछ साल पहले बोल रहा था। वित्त मंत्री तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो दरें हैं वो कम होती चली जाएंगी, पर जितनी भी पढ़ाई मैंने की है उससे कहीं ऐसा उदाहरण मुझे नहीं मिला कि आने वाले समय में जीएसटी की दरें कम हो जाती हैं, बल्कि जीएसटी की शुरुआत कम दर से होती है और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। भाई तू खुद भूल जाता है पहले क्या बोला था, या फिर पापा जो बोलते हैं वही बोलना पड़ता है। ये दुनिया का पहला आदमी है जो अपने पापा से बस 5 साल छोटा है। चल बेटा पप्पू, पापा की तारीफ करके दिखा। पापा ही पप्पू हैं तो कोई बात नहीं, पप्पू पापा की तारीफ कर दे। राजनीति में बुलेट की पहचान अलग रही है। भविष्य के बाहुबली और स्कॉर्पियो बोलेरो के मालिक विधायक अपनी जवानी में बुलेट से ही दहशत पैदा करते रहे। उस लिहाज से देखेंगे तो राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ बुलेट की सवारी कर बुलेट की ही छवि बदल दी। इतनी सी करेगा और कर पापा पगलू। लेकिन राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को चुनावी नतीजे से अलग कर दिया है। हारने के बाद भी अगले कुछ दिनों के बाद लड़ने चले जाते हैं। उन्होंने विपक्ष की हताशा खत्म कर दी है। भाई साहब रवीश इतना बड़ा पापा पगलू है कि 2024 में चुनावों के समय राहुल गांधी ने 27 अप्रैल को अमेठी में एक रैली करी और रैली देखकर रवीश ने पापा के लिए बोला, राहुल गांधी को अमेठी जाना ही चाहिए। इस लड़ाई में अपना हाथ आजमाना चाहिए। अमेठी में राहुल के जाते ही यूपी की लड़ाई में जान भी आएगी। फिर 3 मई 2024 को मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया कि राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो रवीश पापा के लिए फिर ये बोलने लगे। लेकिन अमेठी से लड़कर राहुल गांधी क्या यूपी में कांग्रेस को खड़ा कर देते? क्या कांग्रेस की कमजोरियां उससे रातों रात दूर हो जाती? क्या रवीश जी, इसलिए हमारा वीडियो ठीक से देखा कीजिए। अरे भाई साहब ठीक से देखने को मत बोला करो, नहीं तो पकड़े जाते हो।